आजकल के समय में हम थक तो बहुत जाते हैं, पर बिस्तर में लेटने के बाद भी घंटों बाद भी हमें नींद आना मुश्किल हो जाता है। या तो हम अपना फ़ोन देखते रहते हैं या फिर लैपटॉप में लगे रहते हैं। स्क्रीन टाइमिंग के वजह से भी हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है, जो नींद ना आना, वो भी एक क्या है, कारण है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी नींद आएगी और बेड पे लेटते साथ ही आप क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका धन्यवाद मेरे से जुड़े रहने के लिए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे आसन, यदि आप उन्हें सोने से पहले करेंगे तो डेफिनेटली 110% आपको अच्छी नींद आने वाली है। आसन तो सीखेंगे ही आगे, पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखेंगे, शाम के समय ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली अगर किसी दिन योग नहीं भी कर रहे हैं तब भी गारंटीड आपको अच्छी नींद आनी ही है। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि जब भी आप रात का खाना खाएं तो सोने से 3 या 4 घंटे पहले उस खाने को खा लें। दूसरी बात ये कि जब आप अपना पानी पिए, पूरे दिन में हमें लगभग 3 से 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। ये एक एवरेज जो एडल्ट है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो आपने पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर की जो आपकी एक वाटर इनटेक है, वो सोने से कम 2 घंटे पहले तक आपने क्या कर लेना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। उससे होगा ये, आपको नींद में उठकर वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी नींद बिल्कुल भी खराब नहीं होगी ना है। तीसरी जो एक चीज़ है वो है आपका स्क्रीन टाइमिंग। आजकल क्या देखते हैं हम कि बिस्तर में गए और फ़ोन हमने क्या कर लिया, उठा लिया, और उसको देखते 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 कब 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 भी कभी कभी बज जाते हैं रात में। तो कोशिश करें कि कम से कम अपना जो मोबाइल है वो 1 घंटे पहले, जो भी आपको देखना है, आपका इंपॉर्टेंट काम है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है अपने स्क्रीन से, लैपटॉप से, लीजिए बिल्कुल। पर कोशिश ये करें कि जो आपका स्क्रीन है वो आप 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले उसे साइड रख दें। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं योगासन करते करते हुए भी। तो आपकी जो नींद है वो 100% क्या होगा, बदलाव आएगा, और आप बिस्तर पे जाते साथ ही क्या है, नींद महसूस करेंगे और आराम से जो नींद है वो ले भी पाएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे और कुछ ऐसे आसनों की बात कर लेंगे जो बेड पर ही आप कर सकते हैं। उसके लिए मैट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तो मैट पर बैठी हूँ, पर आप इन्हें बिस्तर में बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो पहले आसन की बात करते हैं। इस आसन के लिए आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को कंधों के लेवल पर खोल लेंगे। दोनों हाथों को पाम डाउन रखना है इस तरह से। अब घुटनों को मोड़ेंगे, अपने तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ से दोनों घुटनों को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद हमने क्या करना है, दोनों घुटनों को पहले राइट साइड ड्रॉप करना है। ध्यान रहे, कोशिश करें कि दोनों घुटने एक के ऊपर एक हो, कोई पीछे या आगे ना हो। तो यहाँ पर घुटनों को क्या करेंगे, एक के ऊपर लेके आएंगे एक, और जितना हो सके नीचे, यानी कि जो बिस्तर है, जो आपका मैट है, यहाँ लगाने की कोशिश करें। अब यहाँ रहते रहते धीरे धीरे अपनी गर्दन को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ मोड़ देंगे। यह आसन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है, वर्किंग जॉब है और पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, तो यह आसन उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कम से कम 2 मिनट तक रहेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसी स्थिति में दूसरी साइड से भी आने का प्रयास करेंगे। दोनों घुटनों को साथ रखें, दोनों पंजों को एक के ऊपर एक रखें। इस तरह से आएंगे, घुटनों को ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल अपनी लोअर बैक, जो आपकी कमर है, उसको स्ट्रेच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, और देखेंगे कि गर्दन, कमर सब स्ट्रेच हो रहा है। एक बार फिर 2 मिनट तक रहें और फिर यहाँ से वापस आ जाएं।
हाँ, एक बात और, अगर आप रात को खाना खा रहे हैं, कोशिश करें कि अनाज कम खाएं क्योंकि इन्हें पचने में टाइम लगता है। तो अगर आपने 2 घंटे पहले भी खाया या आप किसी भी कारणवश खाने को 1 घंटे पहले खा रहे हैं सोने से पहले, तो कोशिश करें कि खिचड़ी लें या कोई सूप ले लें या कोई ऐसा आहार जल्दी पच जाए, इस तरीके का आहार लेंगे तो खाने को पचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास समय नहीं है कि मैं खाने से 3 घंटे मैं सोने से 3 घंटे पहले कैसे खाना खाऊं, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, रात को स्पाइसी ना खाएं, ऑयली खाने से बचें, और आपने जितना भी हो सके मांस ना खाएं रात को है तो कोशिश करेंगे कि रात को इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। करना है तो सुबह दिन के समय करें, जिससे पूरा दिन आपको मिल जाए उसको पचाने के लिए। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। लेट कर ही हम करने वाले हैं इस आसन को। तो इस आसन का नाम है आनंद बाल आसन। किस तरह से जो एक बाल है वो किस स्वरूप आनंद में इधर उधर झूलता है, उसी स्वरूप हमने क्या करना है, इस आसन में खुद को बिल्कुल आनंद पूर्वक रखना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरह से। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से अपने जो थाइज है वो चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब अपने पैरों के तलवों को हम क्या करेंगे, छत की ओर लगा देंगे। इस तरह से खोलें कि जो आपके पैरों के तलवे हैं ये छत को फेस करें, ऊपर जो सीलिंग है उसे फेस करें। अब अपने हाथ से हम क्या करेंगे, ये उंगलियों से आगे की 2 उंगलियां इस तरीके से लेंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अपने बड़े वाले अंगूठे यानी कि जो बिग टो है उसको हम पकड़ लेंगे। अब ये दूसरे हाथ से भी इसी तरह से करेंगे। हाथों को अंदर की तरफ रख के, हाथों को बाहर नहीं रखना, हाथों को अंदर रखेंगे और इस प्रकार पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। इस तरह से खोलेंगे, जितना आप खोल सकेंगे खोलेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इस तरह से अपनी स्पाइन को मसाज करते हुए, अपने हिप को खोलते हुए आपने आसन में रहना है। कम से कम 15 से 20 बार इस आसन को करें और यहाँ आनंद पूर्वक एक बाल की तरह यानी कि एक बच्चे की तरह अपने शरीर को खोलना है और यहाँ पर कुछ देर की तरह रहना है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, पैरों को क्लोज करेंगे, हाथों को छोड़ेंगे और फिर धीरे से पैरों को वापस रख देंगे। अगले आसन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रोज़ ऑनलाइन सेशन लेती हूँ। तो ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं सिखाती हूँ। और कहाँ सिखाती हूँ, मैं इन्हें ऑनलाइन मोड यानी कि गूगल मीट के माध्यम से मैं क्लासेस लेती हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट दिखेंगे जहाँ मैं स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, योग सिखा रही हूँ। यहाँ पर हम साधना कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, आपके काम आ पाऊँ, आप मेरी देख रेख में आसनों को सीख पाएँ और योग के मार्ग पे आगे बढ़े, तो आप मुझे मेरी वेबसाइट जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या फिर वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो यहाँ पर मेंशन है, इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। और मेरी जो वेबसाइट है, जो मेरा जो एक गूगल फॉर्म है वो भी भरकर आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइमिंग है 6 बजे और वही जो सेशन है शाम को भी रिपीट होता है, जहाँ मैं आपके सामने बैठकर आपको देखूंगी कि आप कैसे कर रहे हैं और मैं आपको बता पाऊंगी कि आप क्या चीज़ सही कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए और कमेंट सेक्शन में आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ। अगला आसन बहुत सरल है। इसके लिए आपको केवल क्या है, एक तकिया की ज़रूरत है जो कि आपके बिस्तर पे ज़रूर होगी। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से लगा लेंगे अपने बिस्तर पे या मैट पर। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, अपनी पीठ के बल लेटने की कोशिश करेंगे और इस तकिया को हम क्या करेंगे, अपने कंधों से नीचे, कंधों और जो आपकी अपर बैक है इसके बीच में रखना है, गले से नीचे की तरफ रखना है। तो यहाँ पर आएंगे, इस तरह से तकिया रखें और देखिए कि ये कंधे क्या है, इस कंधे के लेवल से ये पार नहीं जानी चाहिए। थोड़ी अंदर हो तो चलेगी पर कंधे के लेवल से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिर में आप अपने हेड को इस तरह से पीछे की तरफ गिरा देंगे, जिससे जो पूरी चेस्ट है, जो आपका हार्ट है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा और आपको एक डीप रिलैक्सेशन, एक डीप स्ट्रेच मिलेगा। अब आपने क्या करना है, अपने हाथों को रिलैक्सिंगली इस तरह से छत की ओर खोल के रख देना है और अपनी कमर को जितना हो सके बिल्कुल रिलैक्सिंगली ओपन रखते हुए आसन में रहेंगे।
कुछ देर, देखेंगे कि जो कमर है, जो गर्दन है, बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही है। आंखों को बंद कर लेंगे। यहाँ पे कम से कम 1 से 2 मिनट रहते हुए घुटनों को बेंड करते हुए आनंद पूर्वक रहेंगे। आसन का नाम है मत्स्य आसन और यहाँ हम अपने स्ट्रेस को बिल्कुल रिलीज कर रहे हैं। दिन भर की थकान जो कंधों पर चढ़ी हुई थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक आपने पूरे दिन भर से ली हुई थी, अब वह समय है कि उसको निकाल दें, उसको उतार फेंकें और खुद को रिलैक्स कर दें। धीरे से उठकर आएंगे और खुद को अगले आसन के लिए तैयार करेंगे। तो एक बार फिर लेटे लेटे ही आपने गौर किया होगा कि सारे आसन पीठ के बल हैं और बिल्कुल आपको कम से कम उठना पड़ेगा और लेटे लेटे सारे आसन कर लेंगे और उसके तुरंत ही कुछ मिनटों बाद आपको नींद आ जाएगी। तो इसमें कम से कम आपके एफर्ट लग रहे हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। अब लेटेंगे, यहाँ से पैरों को सीधा करेंगे, हथेलियों को मैट के नीचे इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे अपने हिप के बगल में। अब अपने पंजों को अपने तरफ खींचेंगे। पहले अपने पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, पैरों को इस तरह से उठाएंगे। अब पैरों को उठाने के बाद अपने पंजों को एक बार फिर अपनी तरफ खींचें। अब इस स्थिति में रहना है कम से कम 30 से 35 सेकंड। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो हाथों से अपने पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं और यहाँ पर 30 से 35 सेकंड रहने के बाद धीरे धीरे पैरों को फिर से नीचे रख देंगे। तो जब आप सोने जाएं कोशिश करें कि बिल्कुल ढीले कपड़े पहने, खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपका शरीर खुल पाए, क्योंकि आपने अगले 8 से 9 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे आपने क्या है इसमें सोते हुए बिताने हैं। तो इतना लंबे समय तक अगर आप टाइट सिंथेटिक ऐसे कपड़े पहन के सोएंगे तो आपको नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी और आपका जो शरीर है वो अच्छे से रिलैक्स होगा ही नहीं। तो चलिए साथ में करेंगे। एक आखिरी अभ्यास है, कुछ मिनट लगेंगे इस अभ्यास को करने में और आप बिल्कुल पीसफुली सो पाएंगे। तो आंखें बंद कर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे मेरे साथ और फिर एक्सहेल करेंगे। सांसों को समझिए और गहरी लंबी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। देखेंगे कि कितनी सूक्ष्मता से, पता भी नहीं लग रहा है और मैं सांसों को ले भी रही हूँ, छोड़ भी रही हूँ। तो इतनी गहराई से अपनी सांसें लेनी है कि पता भी ना लगे कि आप क्या है कोई अभ्यास कर रहे हैं। तो एकदम अपने सीने को फुलाएं इनहेल करते हुए और आपने एक्सहेल करते हुए इसे रिलैक्स कर देना है। तो आज का जो अभ्यास था वह केवल यही तक था और इस अभ्यास को अगर आप रोज़ कर रहे हैं मेरी बताई हुई बातों के साथ मिलाकर, जो भी मैंने शुरुआत में जो भी आपको टिप्स दी गई है, तो 110% गारंटेड है कि आपको कभी भी नींद से आप रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप बिस्तर पे आएंगे तो बिस्तर पे आते साथ इन आसनों के करने के तुरंत बाद ही आपकी जो नींद है आपको वो बिल्कुल आ जाएगी और आप केवल सीधा सुबह उठेंगे। तो कोशिश यही करें कि टाइम पे सोएं, एक टाइम पे सो। ऐसा ना हो कि आज 3 बजे सो रहे हैं रात के और कल 10 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे टाइम कम करें। अगर 3 बजे सोते हैं तो 2 बजे की कोशिश करें, 2 बजे सोते हैं तो 1 बजे, 1 बजे सोते तो 12 बजे। तो इस तरीके से आपने क्या करें, अपने गोल को सेट करें। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद है आप इन सभी आसनों को अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के बीच में दे दी थी और यहाँ पर भी आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बेझिझक बिना किसी देर आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए और योग के मार्ग पर आगे बढ़िए। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हरिओम।